पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे साहब भी इसमें वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि इस पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए कि कितनी पार्टीज साथ में जुड़कर एकजुट होकर एक मीटिंग अटेंड करी हैं। जैसे वो ब्रेकफास्ट मीटिंग की भी पहल हुई थी, तो ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो अहंकार है, जिस तरीके से वो कोई मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहते हैं, माई वे और द हाईवे अपनाते हैं, तो ऑपोजिशन को डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए और संविधान को संभालने के लिए और उसकी देखरेख करने के लिए एकजुट होना जरूरी है और एक अम्ब्रेला में आकर कॉमन मुद्दों को जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग का चुनाव और आने वाले राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनकी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। मैं मानती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2024 तो अभी दूर है, जनता के साथ रोज वार हो रहा है, गरीबी को लेकर हो, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों, कोविड मिसमैनेजमेंट का मुद्दा हो, वैक्सीन शॉर्टेज का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे अहम हैं, पर सरकार इस पे किसी तरीके की बहस नहीं होने दे रही है। पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, तो और प्राइस राइज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, फ्यूल प्राइस राइज, जहां पे निर्मला सीतारमण जी ने भी आकर अजीबो गरीब बयानबाजी की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो जनता के बीच पे अपनी आवाज रखना, जनता की आवाज बनकर उसको उठाना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि जनता की आवाज कहीं दबनी नहीं चाहिए। तालिबान असदुद्दीन ओवैसी ने कमेंट किया है सरकार पर। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में 5 साल से नीचे की 9 में से 1 लड़की के साथ एट्रोसिटी का शिकार होती है, लेकिन आपको चिंता तालिबान की, अफगानिस्तान की। मैं हैरान हूं इस तरीके के कमेंट से। तालिबान महिलाओं के खिलाफ ही नहीं है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो टेररिज्म को आगे बढ़ाता है। उनके हाथ कितनी सारी चीजों में, जो टेरर एक्टिविटीज की गतिविधियां होती हैं, उसको प्रमोट करने में लगा है, लोगों को शूट डाउन कर देते हैं, और उसका ये गलत कंपैरिजन करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक सीरियस अगर कोई नेता हो तो इस तरीके के कंपैरिजन करना बंद करेगा। एक चुनौती है हमारे देश के सामने कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान की तालिबान मिलकर हमारे देश के लिए आने वाले समय में हानिकारक हो सकते हैं, और हम सबको इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, ना कि उन मुद्दों पे जो तालिबान को किसी तरीके से हमारी प्रजातंत्र से कंपेयर कर रहे हैं। ओवैसी साहब के इस बयान पर भारत सरकार में मंत्री हैं शोभा करंदले जी, उन्होंने कहा है कि ओवैसी साहब को अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहां भेज देना चाहिए। एक तानता है, दूसरा पूरता है, दोनों एक दूसरे की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं बस एक चीज यहाँ पर मानती हूँ कि देश हित में रहकर एक जो आने वाली समय में चुनौती है हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारे देश के लिए, उसमें एकजुट होकर हम सबको एक साथ एक आवाज में बोलना बहुत जरूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही आज ओवैसी साहब कर रहे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर और टॉपिक डाइवर्ट कर कर। तालिबान इज अ चैलेंज नॉट जस्ट टू इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। एक्स हैं अजय कुमार, उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदल करने की तैयारी कर रही है। इससे बेटर ये होगा कि गवर्नमेंट सजेस्टेड दैट द नेक्स्ट नेम चेंज शुड बी अनएम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट, इट विल सॉल्व द कंट्रीज प्रॉब्लम। नाम बदलने की बजाय काम बदलना बहुत जरूरी है, और काम तभी बदलेगा जब सरकार सेंसिटिव होगी कि आज जनता हर मापदंड से सफर कर रही है। बेरोजगारी के माध्यम हो, बढ़ती हुई प्राइस राइज का मामला हो, बढ़ते हुए दामों का मामला हो, और महिला सुरक्षा का मामला हो, खास करके उत्तर प्रदेश में। ये सारे अहम मुद्दे हैं जो आने वाले समय में चुनाव में जनता के बीच में रखना जरूरी है, ना कि ये बार बार नामकरण, काम का करण होना चाहिए। के खिलाफ 19 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोप यह है कि कोविड-19 का वायलेशन हुआ है। बिल्कुल, कोई भी कोविड वायलेशंस करेगा। ये कोविड महास्प्रेडर्स बन रहे हैं महाराष्ट्र में आकर। महाराष्ट्र जिनको दिन रात ये लोग कोसते थे, इस पे राजनीति करते थे कि कोविड फैल रहा है, कोविड कंट्रोल में आया है, और जो भी कोविड नियमों का उल्लंघन करेगा, वो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हों, वो वहां के मिनिस्टर हों, वो वहां के मिनिस्टर, केंद्र के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हों, उन पे कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एज फार एज दिस इज कंसर्न, और इससे राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये कोविड को और जनता की सुरक्षा से प्रेरित ये काम किया गया है, और आई थिंक एवरीवन शुड वेलकम इट कि इस समय पे इस महास्प्रेडर्स जो ये कर रहे हैं, जो थर्ड वेव एकदम कगार पे है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उतना ही चिंताजनक है जितना इन्होंने वेस्ट बंगाल और बाकी सारे राज्यों में जाकर फैलाया था। बीजेपी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। बीजेपी का काम ही यह है
कि दूसरों के बारे में बदला बदला करती रहती है, काम से हमेशा मुकरती रहती है। अगर सरकार महाराष्ट्र में जिम्मेदारी से आई है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि जनता की आवाज बनकर निकले, ना कि खुद कोविड महास्प्रेडर्स बन जाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।